दोस्तों इस वीडियो में मेरे पास लिथियम बैटरी है और इसको हम डीसी यूपीएस के साथ टेस्ट करने वाले हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लिथियम बैटरी को हम डीसी यूपीएस के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका पूरा तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको साथ कनेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। दोस्तों आज इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीका सीखेंगे कि इस डीसी यूपीएस के साथ हम लिथियम बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे। वैसे अगर देख लिया जाए तो हमारा जो लिथियम बैटरी है ये 12.6 वोल्ट है और हमारा जो यूपीएस है ये 14 वोल्ट पे जो है बैटरी पुल करता है। तो इसमें हमें इस मसले का परेशानी आ सकता है कि जब हमारा ये 12.6 वोल्ट बैटरी पुल हो जाता है तो इसमें बीएमएस लगा होता है, क्योंकि जो कि इसको ऑटोमेटिक कट ऑफ करवाएगा। तो हमारे यूपीएस के कांटेक्ट से ये बैटरी साइड पे होगा और हमारा यूपीएस हमें ये इंडिकेटर देगा कि अभी इस यूपीएस के कांटेक्ट में कोई बैटरी नहीं है। तो ये मसला हमें लिथियम बैटरी में आ सकता है डीसी यूपीएस के साथ। इसका हल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने इसका हल करना है। और अभी जो है हम फिलहाल इसको इसके ऊपर कनेक्ट करके इसको डिस्चार्ज करके देखेंगे कि डिस्चार्ज होने में भी हमें इसमें कोई मसला आता है या नहीं। तो इसके बाद हम चार्जिंग का मसला हल करेंगे। 12.6 वोल्ट से 14 वोल्ट तक हमारा यूपीएस जो है इससे डिस्कनेक्ट नहीं होगा और इससे हम बीएमएस भी नहीं हटाएंगे ताकि हमारा लिथियम बैटरी भी ख़राब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये इस यूपीएस की जो बैटरी के तारे हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है, तो इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक तार जो है इसको मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। नेगेटिव तार को कनेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर शापर बांध लेता हूँ ताकि ये यूपीएस के बॉडी के साथ टच ना हो। और अब मैं ये पॉजिटिव तार लगा लेता हूँ, इसके ऊपर भी शापर लगा लेता हूँ। बैटरी हमारा यूपीएस के साथ जो है कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से यूपीएस ऑन कर लेता हूँ और ये हमारा यूपीएस का शू है, इसको मैं इसके साथ ऊपर रख लेता हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि इसको मैंने बिजली में लगाया हुआ है। तो चलिए अब मैं यूपीएस को ऑन कर लेता हूँ। ये सारा लाइटें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे यूपीएस बैटरी का जो लाइट है वो स्टार्ट हो गया है, यानी अब इसके ऊपर लोड है। तो यहाँ पे एम्पियर मीटर से मैं देखता हूँ कि इसके अभी ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा और डीसी यूपीएस जो है बगैर लोड का कितने एम्पियर हमारी बैटरी से लेता है। तो 2.3 यानी 2 एम्पियर जो है ये बगैर लोड का जो है हमारा खर्च कर रहा है डीसी यूपीएस। इसमें खाली अंदर एक डीसी पिन ऑन है और बाकी इसका जो कंपोनेंट्स है वो सारे इसी तरह 2 एम्पियर जो है लेता है। और अब जो है मैं इसके ऊपर कुछ लोड वगैरह डाल के चेक कर लेता हूँ। ये इसका आउटपुट शू है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसको जो है मैं इसमें लगाऊंगा और इस पे जो है मैं कंप्यूटर के 3 शू जो है लगा के टेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस मीटर के ज़रिए हम टेस्ट करेंगे। इसमें हमें वाट भी शो करेगा और एम्पियर भी ऐसे शो करेगा, तो हमें पता चलेगा और टाइम भी शो करेगा कि हमारा जो है कितना टाइम ये बैटरी चल चुका है। तो यहाँ से मैं बिजली में इसमें जो है मैंने एक्सटेंशन बोर्ड का शू लगा लिया और मैंने इस तो दोस्तों हमारा सिस्टम जो है वहाँ पे एलसीडी ऑन हो चुकी है और कंप्यूटर अभी ऑन नहीं है। और यहाँ पे जो वाट 31 शो कर रहा है, तो मैं कंप्यूटर को भी साथ ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यूपीएस पे जैसे मैंने लोड डाला तो यूपीएस का यहाँ पे लाइट शो हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा। तो मैंने सोचा कि बैटरी का मसला है। तो इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे मेरे पास एक और बैटरी है ड्राई, मैंने इसको उठाया, इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो भी जो है हमारा यूपीएस आउटपुट नहीं दे रहा था। हालांकि इस बैटरी के ऊपर मैं पहले इसको चलाता रहा। दोस्तों आज का वीडियो जो है हम लिथियम बैटरी को डीसी यूपीएस के साथ टेस्ट करना था, लेकिन हमारा टेस्टिंग जो है वो फेल हो गया। इसने आउटपुट यूपीएस ने देना छोड़ दिया है। जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि यूपीएस में खराबी है, क्योंकि इससे जैसे आउटपुट एक दफ़ा निकला तो मैंने अपना इसके ऊपर लोड डाला तो एलसीडी भी मेरी ख़राब हो गई इसके लोड के ऊपर और फिर इसने लोड देना बंद कर दिया। और इसकी वजह से मैंने अपने जो लिथियम बैटरी है इसके ऊपर मैंने दूसरा बीएमएस लगा दिया। इसको मैंने दोबारा से डबल बीएमएस कर दिया। मैं सोच रहा था कि एम्पियर कम है, क्योंकि ये 25 एम्पियर का बीएमएस था, तो इसको मैंने डबल करके 50 एम्पियर किया। तो मैं सोच रहा था कि शायद इसकी 25 एम्पियर होने की वजह से जो है हमें यूपीएस बैकअप नहीं दे रहा, लेकिन वो वजह नहीं था, क्योंकि इसके साथ मैंने ड्राई बैटरी भी कनेक्ट किया, इसके साथ भी ये बैकअप नहीं दे रहा। इस वजह से जो हमारा यूपीएस है ख़राब हो गया। इसका बैकअप देना जो है, इस बैटरी का बैकअप जो है इस वीडियो में फेल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम
लिथियम आयन 12 वोल्ट बैटरी 14 वोल्ट यूपीएस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। इसका तरीका बहुत सिंपल है। सिंपल किस तरह है, आपने कोई भी लिथियम आयन बैटरी अगर आपने यूपीएस के लिए बनाना है 12.6 वोल्ट, तो इसमें लाजमी बात यह है कि इसका बीएमएस आप 60 एम्पियर से कम यूज नहीं करोगे, क्योंकि जब आप इसके साथ जैसे बैटरी टच करते हैं तो यूपीएस ऑटोमेटिकली 50 एम्पियर पे झटका देता है और फिर जो है 2 एम्पियर पे आ जाते हैं। अगर अभी इसके ऊपर लोड न भी है तब भी ये 2 एम्पियर आपका बैटरी लगातार खर्च करता रहेगा। पहली बात ये हुई कि इसके लिए अगर आप लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं तो 60 एम्पियर से ऊपर का बीएमएस आप इस्तेमाल करोगे। आप कोई सा भी बैटरी बनाओ, आप 20 एम्पियर बनाओ, 25 बनाओ, 50 बनाओ, लेकिन बीएमएस आप 60 एम्पियर ही लगाओगे। अगर आप 60 एम्पियर से ऊपर बैटरी बना रहे हैं तो फिर आप 100 एम्पियर का बीएमएस लाजमी यूज़ करोगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम इस डीसी यूपीएस के ज़रिए इस लिथियम आयन बैटरी से बैकअप लेते हैं तो जब ये खाली हो जाता है और उसके बाद हमने इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए 12.6 वोल्ट पे जब जाके ये कट ऑफ होगा तो कट ऑफ होने के दौरान इस बैटरी और इस यूपीएस के बीच में कांटेक्ट ख़त्म होगा, जिसपे हमारा ये यूपीएस हमें ये इंडिकेटर देगा कि इसके साथ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है। तो उस सूरत में हमने क्या करना है कि 14 वोल्ट पे जाके, क्योंकि इसमें कोई बटन वाला सेटिंग नहीं है जिसका हम वोल्टेज 12.6 पे रख लें, तो इस वजह से हम इसके साथ एक तेज़ाब वाली बैटरी लाजमी इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि इसके प्लस और माइनस है, इसी तरह हमारे पास ये ड्राइव बैटरी है, इसके प्लस और माइनस इसके साथ आपस में मिला के फिर हम यूपीएस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस तेज़ाब वाली बैटरी के ज़रिए हमें इस लिथियम आयन बैटरी का बैकअप मिलेगा। वैसे लिथियम आयन बैटरी 5-6 साल तक चल जाता है, तो इसके साथ आप अगर इस तरह कोई भी बैटरी छोटा सा या इससे थोड़ा सा बड़ा कनेक्ट करो तो उसका बैकअप भी हमें मिलेगा और उसके ज़रिए हमें लिथियम आयन बैटरी का बैकअप मिलेगा। तो हमारा यूपीएस हमें ये इंडिकेटर नहीं देगा कि 12.6 वोल्ट के ऊपर जो है इसका बैटरी इससे डिस्कनेक्ट हो चुका है, बल्कि 12.6 वोल्ट से जब ऊपर जाएगा तो हमारा ये बैटरी चार्जिंग करना छोड़ देगा और इसके बाद जो हमारा तेज़ाब वाली बैटरी है वो चार्ज होता रहेगा और उसके ज़रिए हमारा यूपीएस जो है वो हमें इंडिकेटर शो नहीं करेगा, हमें एरर शो नहीं करेगा। तो ये एक बहुत आसान तरीका है। अगर आपने कोई लिथियम आयन बैटरी का सोचना है बड़े बैटरी का, तो इसके साथ आप लाजमी जो है 20 एम्पियर के आसपास या 25 एम्पियर के आसपास तेज़ाब वाली बैटरी लगाएं। तो ये इस मसले का बहुत बड़ा हल है कि आप एक तेज़ाब की छोटी बैटरी से लिथियम आयन बैटरी से डीसी यूपीएस के जरिए बैकअप ले सकते हैं। और मेरा मशवरा तो ये है कि आप इस डीसी यूपीएस की जगह पे चाइना यूपीएस यूज़ करें, होमेज यूज़ करें, क्योंकि उसका इससे थोड़ा बहुत बेहतर होता है। वो मॉडिफाइड साइड में होता है और ये स्क्वायर साइड में होता है, तो ये 50% जो है आपका बिजली ज़ाया करता है और वो जो है तकरीबन 25 से 30 और 20% बिजली ज़ाया करता है। इसका आपके बिल पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आज का वीडियो इस मकसद के लिए था कि हम लिथियम आयन बैटरी 12 वोल्ट यूपीएस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसका तरीका मैंने आप लोगों को समझाया, लेकिन हमने इसका बैकअप इस वजह से चेक नहीं किया कि हमारा यूपीएस ख़राब था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बता दें कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।